यदि आपकी फैमिली में मौजूद लोगों के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो, आपकी फैमिली लाइफ बहुत शानदार तरीके से चल रही हो, किसी के भी साथ आपका कनेक्शन ख़राब ना हो, परिवार के अंदर मौजूद जितने भी लोग हैं वो खुश हों, तो आपकी लाइफ काफ़ी शानदार बीतती है। भले आपके करियर में चीज़ें ख़राब चल रही हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, तब भी आप हमेशा खुश रहते हैं। इसके उलट यदि आपका प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, इनफैक्ट आप अपनी उम्मीद से ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, लेकिन इधर फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपका कनेक्शन किसी अपने के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, आप खुश नहीं रह पाते हैं। आपकी खुशियाँ पूरी तरह से निर्भर करती हैं आपकी फैमिली के ऊपर, आपके फैमिली में मौजूद लोगों के ऊपर। ये जो करियर में अच्छा करने की बात है या खूब सारा पैसा कमाने का सपना है, ये आपका है ही नहीं। यदि आप पैसा कमाना भी चाहते हैं तो उस अपने के लिए जिसे आप बहुत मानते हैं, या उनकी खुशियों के लिए जिनका आप बहुत सम्मान करते हैं। आपका सपना तो बस इतना सा है, आपकी फैमिली और आप। ना आपको किसी से कंपैरिजन करना अच्छा लगता है खुद को, और ना ही ये कि सामने वाला यदि लाखों कमा रहा है तो मैं करोड़ों कमाऊं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी हालात में एडजस्ट करने को तैयार हो जाएंगे यदि आपकी फैमिली आपके साथ हो, यदि आपकी फैमिली आपसे किसी भी तरह का कंप्लेन ना करे। वहीं यदि आपका कोई अपना आकर के आपसे कह दे कि देखो पैसा तो इम्पॉर्टेंट है, वो अपना जिसे आप बहुत मानते हैं, इसका ध्यान रखना है, वो आकर के आपसे कह दे कि देखो पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है क्योंकि पैसे की कमी है, मुझे लग्जरीज चाहिए अपनी लाइफ में, तब आपका पूरा फोकस होगा पैसा कमाने के पीछे। क्योंकि आप क्या चाहते हैं? आप अपनी फैमिली की खुशी चाहते हैं। अब ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत शानदार होता है, क्योंकि इनकी फैमिली देखती है कि इनका शेड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना हो, ये अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। और आपको आपकी फैमिली की आदत जितनी होती है, धीरे धीरे करके आपकी फैमिली को भी आपकी आदत लग जाती है, और जब आदत लग गई तो वो छूटती नहीं है। तो बुढ़ापे में यानी ओल्ड एज में आप अकेलेपन के शिकार नहीं होते हैं, ये अच्छी बात है। हार्टलाइन आपकी उंगलियों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हार्टलाइन यदि उंगलियों की तरफ शिफ्ट होती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ ही इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, ये गुस्से को मन में जमा करते हैं। मान लो फैमिली के अंदर इनको किसी की बात बुरी लग गई, कोई भी बात, तो ये उस इंसान को उसी वक्त नहीं टोकते कि देखो मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लग गई तो इसको रिपीट नहीं करना है, नहीं टोकते। ये सोचते हैं कि यार मैंने कुछ भी कह दिया तो इसको बुरा लग जाएगा। तो आपको तो पता ही है ये अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हैं, ये किसी को दुख पहुंचाना चाहते नहीं हैं, तो इस वजह से पहले दिन ये रिएक्ट नहीं करते। ये इंतज़ार करते हैं कि सामने वाला खुद ही समझ जाए। अब कोई ईश्वर का अवतार तो है नहीं जो आपकी मन की बात को समझ ले। सामने वाले की तो आदत होती है, जब तक आप टोकेंगे नहीं वो समझेंगे नहीं। इस वजह से सामने वाला उसी बात को यदि रिपीट किए जा रहा है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो ये 10वें दिन इनका गुस्सा बाहर निकलता है। अब क्या है कि धीरे धीरे करके वो गुस्सा मन में जमा हो रहा है। मान लो नदी की जो धारा होती है, पानी होती है, बारिश होती है तो यही होता है ना कि पानी ज़्यादा आ गया या पानी कम हो गया, ये अलग बात है। अब मान लो बांध टूटा तो क्या होगा? बाढ़ आएगी, पानी की मात्रा कितनी होगी? बहुत ज़्यादा। तो इनका गुस्सा भी ना बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे बांध का टूटना। अचानक से, उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी तेज़ बहाव के साथ पानी आएगा, अचानक से गुस्सा, और वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से सामने वाले के ऊपर निकलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो सामने वाला शॉक्ड हो जाता है, और इनकी फैमिली के लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बात ये पिछले 10 दिन से दोहराए जा रहे हैं, तो अचानक से क्या हो गया, इतना गुस्सा। सामने वाला भी इनको अनप्रिडिक्टेबल समझ लेता है, और इनकी फैमिली के बाकी लोग भी इनको अनप्रिडिक्टेबल समझ लेते हैं, यानी इनको समझ पाना मुश्किल है। उनके मन में ये बात आ जाती है। अब इस वजह से इनकी जो लाइफ पार्टनर होती हैं वो कहीं ना कहीं इनसे परहेज़ करती हैं। घर के बाकी लोग नहीं, इनके लाइफ पार्टनर जो भी होते हैं वो इनसे परहेज़ करके चलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मान लो मैंने कुछ ऐसा कह दिया, क्योंकि ये इंसान तो पहले दिन रिएक्ट करेगा नहीं, रिएक्ट जब भी करेगा तो बुरे तरीके से करने वाला है, तो पता नहीं कौन सी बात बुरी लगी। और एक अजीब बात क्या होती है इनके अंदर, इनके फेस से भी आपको पता नहीं चलेगा इनको कौन सी बात बुरी लगी। तो आपको ये जो आदत है आपकी, इसे बदलनी है। हाँ, 100% हम अपनी आदतों को नहीं बदल सकते, लेकिन उसमें सुधार तो किया जा सकता है। बाहर के लोगों के लिए आपके मन में यदि गुस्सा आप जमा कर रहे हैं तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के अंदर आपको जब जिस भी बात को लेकर के गुस्सा आए उसी वक्त निकाल दिया कीजिए, मन में मत रखिए, हालात ख़राब हो जाते हैं नहीं तो। आपका कम्युनिकेशन ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है लेकिन स्ट्रांग भी नहीं है। जब आप गुस्से में आते हैं तब कभी कभी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और शब्द जो है ना,
वो बाण की तरह है। जैसे तीर से जब बाण छूटता है तो वापस नहीं आ सकता ना, नहीं क्या कहते हैं उसको, तीर से नहीं कहते, मुझे जो भी है मुझे उतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा नाम उसका, लेकिन होता है ना जैसे बाण छूट गया एक बार तो फिर वापसी नहीं है उसकी। तो शब्द यदि आपके मुंह से निकला तो वापस आप नहीं ले सकते। तो गुस्से में भी जब भी आप हो तो शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करना है। आप गलत ना होते हुए भी कई बार इस वजह से गलत साबित हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना है। आपको दूसरों की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, आप फील नहीं कर पाती। यदि आपसे आकर के कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने लगे तो आपको वो जो प्रॉब्लम है ना वो फील नहीं होती। फील क्या होता है? जब हम किसी की प्रॉब्लम को महसूस कर पाते हैं, अपने ऊपर लागू कर पाते हैं, तभी जा कर के उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता सामने वाले को दिखा सकते हैं। ये फील नहीं कर पाते तो ये अच्छे सलाहकार नहीं हो बन पाते कभी भी। ये कभी भी ऐसी सलाह सामने वाले को नहीं दे पाएंगे जिस सलाह को मानकर वो जो इंसान है वो तुरंत ही प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, नहीं, क्योंकि ये जो भी सलाह देंगे वो बहुत ही ऊपर ऊपर वाला होगा। यानी किसी की प्रॉब्लम को गहराई से समझने वाली जो समझ है वो इनके अंदर नहीं होगा। माइंड लाइन आपकी स्टार्ट हुई है मंगल से। मंगल से जब आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोग ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। ख्यालों की दुनिया क्या होता है? भ्रम, इल्यूजन। जैसे मान लो इन्होंने कोई मूवी देखी या कोई भी मान लो कोई सीरियल ही देखा या न्यूज़ देख रहे हैं, उसमें कोई कैरेक्टर इनको अच्छा लग गया तो ये कुछ वक्त के लिए उसी कैरेक्टर में जीना स्टार्ट कर देते हैं। ये रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर नहीं कर पाते। इनको ऐसा लगता है, स्टार्टिंग में इनको ऐसा लगता है, जब ये 16 या 17 के होंगे, ये तब की बात है, इनको ऐसा फील होता होगा कि ये किसी भी फील्ड में चले जाएं, 1 या 2 माह के अंदर ही उस फील्ड में इनके नाम का जय जयकारा होना स्टार्ट हो जाएगा। इनकी काबिलियत की दाद सभी देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये भ्रम की स्थिति होती है। आपकी काबिलियत को लेकर के आपकी तारीफ यदि कोई करेगा, वो भी पराया इंसान, तो उसमें वक्त लगता है। कोई भी इंसान यूं ही आपके काम की तारीफ नहीं करता, कोई करना ही नहीं चाहेगा। और यदि कोई करता है तो सोचो आपके अंदर काबिलियत कितनी बड़ी है कि सामने वाला मजबूर है आपकी तारीफ करने के लिए। तो इनको ऐसा लगता है कि बस ये उस फील्ड में गए और सामने वाले जो लोग हैं वो समझ जाएंगे कि यार ये इंसान तो बहुत काबिलियत से भरा हुआ है, इसके सामने कोई नहीं टिकने वाला। तो ये पूरी तरह से ना सपनों में जीते हैं। लेकिन जब रियलिटी का एहसास इनको होता है, जैसे नींद से इंसान जागता है और मान लो आप एकदम गहरी नींद में हैं और कोई आकर के अचानक से आपको जगाए तेजी से आवाज़ दे करके, तो कैसे एकदम से हम लोग हदस जाते हैं, उठते वक्त डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो बिल्कुल वही वाली स्थिति होती है। जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिस घटना के कारण ये पूरी तरह से टूट जाते हैं कुछ वक्त के लिए। इनको ऐसा लगता है कि ये कभी इस प्रॉब्लम से या तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो भी प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ती है। नींद से जागना है ना, मंगल से स्टार्ट हुई है, आप इल्यूजनरी वर्ल्ड में हैं। आपको बाहर निकालने के लिए ब्रह्मांड ने कुछ तो ऐसा रचा, कोई ना कोई ऐसी घटना तो उन्होंने तय की होगी जिस वजह से आप उस दुनिया से बाहर निकलें। तो जब इनको रियलिटी का एहसास होता है, उससे पहले घटना तो होती है कुछ ना कुछ, मतलब अच्छा नहीं मानते उसको, बुरा मान के चलिए, कुछ बुरी घटना होती है जिसके बाद इनको जीवन की सच्चाई समझ में आती है। और जब सच्चाई समझ में आती है कि मानी बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कितना दुख इन्होंने झेला होगा उस वक्त। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते, अब मैं इससे बाहर कभी नहीं निकल सकता, ये वाली फीलिंग आती है। और उसके बाद जा कर के धीरे धीरे ज़िंदगी समझ में आनी स्टार्ट होती है। इसके साथ ही जब मंगल से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट होती है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। क्यों ना पाई जाए? क्योंकि रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में आप अंतर नहीं कर पाते हैं। फिल्मों की बातें निजी जीवन पर लागू करते हैं तो वो तो नहीं होता ना, क्योंकि फिल्मों में हम देखते हैं कि 10 मिनट का स्ट्रगल रहा हीरो को, वो 10 मिनट का स्ट्रगल, क्योंकि 2 घंटे में पूरी ज़िंदगी उसकी दिखाई जा रही है, तो आपको ये मान करके चलना है कि वो स्ट्रगल 10 साल का है। तो जब स्ट्रगल आता है तो आत्मविश्वास तो डगमगाएगा ही, समस्या तो आएगी ही, तो वाली प्रॉब्लम होती है। आत्मविश्वास की कमी इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन ये जो आत्मविश्वास की कमी है, ये कब इनके अंदर ख़त्म हो जाएगी? 32, क्योंकि 32 से इनकी माइंड लाइन द्विदिशा के 2 भागों में बढ़ती हुई दिख रही है। और 32 के लगभग से ये कोई नया काम स्टार्ट करने वाले। ये मुझे बिजनेस का ज़्यादा लग रहा है। बिजनेस का इसलिए क्योंकि जब आपकी माइंड लाइन से इस तरह से कोई भी लाइन मर्क्यूरी के माउंट की तरफ देख रही होती है, तो इस उम्र में, जिस उम्र में ये चीज़ें होती हैं, आप कोई ना कोई खुद का काम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको सफलता बहुत मिलती है। तो 32 के लगभग आप अपना कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं जिससे आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। और इस उम्र से आपका, या इस उम्र से पहले ही 30+ होते ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले की जो स्थिति है आप देख सकते हैं, आपकी माइंड लाइन पर एक तो
ब्रेक बहुत ज़्यादा है और माइंड लाइन आपकी वेव फॉर्म में है। वेव फॉर्म में जब माइंड लाइन होती है तो ऑब्वियसली बात है कि आपका कंसंट्रेशन काफ़ी वीक पाया जाता है, फोकस की कमी होती है। और वैसे भी मंगल से यदि आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है, आपके अंदर फोकस की कमी होगी ही। क्यों नहीं होगी, ये सोचो ना, क्यों नहीं होगी। ये भी तो है ना, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप इल्यूजनरी वर्ल्ड में हैं, आप रियल वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं, आप सपने की दुनिया में घूम रहे हैं। तो ऑब्वियस है ना, सपना क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो सोच क्या यहाँ पर बदलेगी आपकी। ये देखो, हथेली जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है। यदि मैं आपके फ्यूचर को बता रही हूँ, आपके नेचर को बता रही हूँ, तो ये साइंटिफिक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे एक अंगूठी पहन लो किस्मत बदल गई या जादू टोना, ये ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिक है पूरा। अगर हथेली को पढ़ना किसी को आता है तो वो आपका नेचर, आपका भविष्य, आपका बीता कल, आपका प्रेजेंट सब आपको बता देगा। इसमें गलती ये नहीं कि ये ज्ञान अधूरा है, ये ज्ञान बिल्कुल सही है। बस इस लैंग्वेज को पढ़ने वाले की संख्या बहुत कम है, सही तरीके से पढ़ने वाले की। तो ऑब्वियसली बात है ना, इल्यूजनरी वर्ल्ड में आप रहोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, आपकी सोच तो बदलेगी ना। आप फील्ड को चेंज, बहुत बार इन लोगों के मन में ना कई तरह के आइडियाज़ आते हैं, कभी इनको हीरो बनना है, कभी म्यूजिशियन बनना है, कभी पॉलिटिकल लीडर बनना है। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, क्या बोला मैंने आपको कि जिस भी कैरेक्टर से ये इंस्पायर्ड हो जाते हैं, जो भी कैरेक्टर इनको अच्छा लग गया, वही बनने की ख्वाहिश इनकी हो जाती है। फोकस नहीं बन पाता, लेकिन आगे चल करके जैसे ही 30+ आप होंगे, ये फोकस आपका बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा और 32 में आप अपना कोई नया काम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो भी स्ट्रगल था वो अब ख़त्म होने को है। और ये जो होता है ना कि इल्यूजनरी वर्ल्ड से बाहर निकलने वाली बात जो मैंने की है, वो तो 29 के बाद से ही आप बाहर निकल गए। 29 नहीं, 29 नहीं है, ये है 27 या आप मान के चलिए आप 28 के लगभग से ही आप उस वर्ल्ड से तो बहुत बहुत जल्द बाहर निकल गए। कुछ लोगों को तो 30 या 35 का समय लग जाता है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल था, बट उतना लंबा स्ट्रगल मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि 27 के बाद से ही चीज़ें काफ़ी बेहतर होते हुए दिख रही है। माइंड लाइन पे प्रेशर थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है और पहले की तुलना में माइंड लाइन आपकी काफ़ी बेहतर है। तो अब तो फिलहाल जिस उम्र में आप हैं, आपको रियलिटी लाइफ की समझ में आने लगी है और झटका तगड़ा लगा होगा, ऐसे ही नहीं समझ में आई है, दुख काफ़ी झेला है आपने उस दरमियान। उम्र जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, आपका ध्यान भगवान के प्रति, आपकी आस्था ईश्वर के प्रति बढ़ती चली जाएगी। आप ना कभी भी किसी के ऊपर दबाव बना करके कोई भी काम करवाना पसंद नहीं करेंगे। किसी की भी लाइफ को कंट्रोल करने की आदत आपकी नहीं है, ना ही आप ये करना पसंद करते हैं। तो जिस वजह से अब जो आपकी लाइफ होगी वो काफ़ी बेहतर होगी। जब आप किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं करते हैं, सामने वाले को आज़ादी देते हैं अपने हिसाब से जीने की, तो आपसे सामने वाले की नाराज़गी क्यों होगी, सामने वाला आपका साथ क्यों छोड़ेगा। तो अभी जो फिलहाल आपका कनेक्शन जिनके साथ बनता हुआ दिख रहा है, इनके साथ लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इश्यूज़ अब नहीं है, अब लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। बस एक सलाह मैं आपको यही देना चाहूँगी कि जब जो बात बुरी लगे उसी वक्त बोल दिया कीजिए, मन में मत रखिए। इस तरह से यदि मून माउंट से, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मंगल से आती हुई कोई भी लाइन, या इस क्षेत्र से, इसका नाम मैं भूल रही हूँ, यहाँ से आती हुई कोई भी लाइन यदि आपकी माइंड लाइन से जुड़ती है, ऐसे लोग अपने दम पर, अपने दिमाग की वजह से बहुत सफल होते हैं। और आपकी लाइफ लाइन बता रही है कि आपकी सफलता का दायरा आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा है। जब इस तरह से आपकी लाइफ लाइन यहाँ पर जाकर के एंड हो जाए और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन आपकी स्टार्ट हो, ये लाइफ लाइन है आपकी, ये लक लाइन नहीं है, ये लाइफ लाइन। आपको लगा होगा कि आपकी लाइफ लाइन तो बहुत छोटी है, नहीं, लाइफ लाइन आपकी बहुत बड़ी है। और इतनी दूरी से यदि दूसरी लाइफ लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है आउटर पार्ट से, तो यकीन मानिए आप जिस भी फैमिली में पैदा हुए हैं, आप ध्यान देना, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड जो भी होगा, फाइनेंशियल बैकग्राउंड की मैं बात कर रही हूँ, आपकी तरक्की उससे 10 या 20 टाइम्स बेटर होगी। यानी आपकी फैमिली में अभी तक इतनी बड़ी तरक्की किसी को नहीं मिली है जो आपको मिलने जा रही है, जो आपको मिलने वाली है। ऐसे लोग अपने दम पर बड़ा मकाम हासिल करते हैं, जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये सफल होते हैं। और ये सफलता का जो दौर है आपका, ये स्टार्ट हो जाएगा 32 से। हथेली आपकी बिजनेस वाली है। वैसे इस तरह की जिनकी भी हथेली होती है, ऐसे लोग IAS IPS यानी UPSC या स्टेट PCS एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए। और इफ़ अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाह रहे हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, तो बिज़नेस में आप अब इनके लेवल को समझ सकते हैं कि ये यदि बिज़नेस करते हैं तो जिस भी स्टेट में ये होंगे वहाँ पर इनका रुतबा होगा। या मान लो ये प्राइवेट जॉब में भी हैं, मान के चलते हैं, मान लो कुछ लोगों की हथेली में प्राइवेट जॉब की साइन है, तो जिस भी कंपनी में ये लोग काम करते हैं वहाँ पद इनको बड़ा मिलता है, अधिकारियों वाला पद मिलता है। ये जो सनलाइन है आपकी, तो स्टार्टिंग में देखिए आपकी सनलाइन गायब है। स्टार्टिंग में यदि सनलाइन आपकी गायब है तो
या 35 तक स्ट्रगल रहता ही है। तो बहुत लकी यदि कोई है तो 30 तक उनको सफलता मिल जाती है, यानी 30 तक उनका जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाता है। उससे थोड़े कम लकी हैं तो 35, और लक का साथ नहीं है तो 40-45। आपका लक काफ़ी फेवर करता हुआ आपको दिख रहा है। तो 30 ऑब्वियस सी बात है कि 31 होते होते स्ट्रगल तो ऐसे भी आपका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 32 से एक अच्छी खासी स्थिति में जाते हुए आप दिख रहे हैं। और ये वाली जो सनलाइन है ये बिज़नेस के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा सफल बनाएगी। वैसे आपकी हथेली में दोनों सनलाइन है, बिज़नेस की भी है और जॉब की भी है। मैं आपको कहना ये चाहूँगी कि आप यदि बिज़नेस करना चाहें तो 32 में बिज़नेस ही कीजिएगा, इसमें लक आपको ज़्यादा फेवर करता हुआ दिख रहा है। ये वाली इस तरह की विवाह रेखा जिनकी भी होती है, इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो हद से ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। भगवान के प्रति आस्था आपका असीम होगा, असीम जिसको कहते हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, खुद से ज़्यादा, खुद के वजूद से ज़्यादा। और ये जो आस्था है ऊपर वाले के प्रति, ये 30+ होते होते इनिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। 32 से ये पिक पर आ जाएगा। यस, 32 से आपको भी फील होगा कि आप कोई भी काम यदि करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपका काम का नाम, मान लो आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उसमें जो भी नाम आप चूज़ करोगे वो आपके इष्ट देव से जुड़ा हुआ हो। जैसे होता है ना इंसान का, कहीं किसी काम के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो ये ख्याल रखना कि भाई अभी कौन सी पूजा करके जानी है। मतलब होता है ना, हर इंसान जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, रिलीजियस जिसको कहते हैं, अंधविश्वास जिसको कहते हैं, तो थोड़ा सा अंधविश्वास भी होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन चलो, भगवान ने यदि आपको ऐसा बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं वो आपको अपना प्रेजेंस फील करवाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान यूँ ही तो नहीं ईश्वर पे यकीन करता। सतयुग तो है नहीं, ये कलयुग है। और इनके माइंड लाइन पर आने वाला ये बदलाव इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कुछ ना कुछ आपको एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि कोई शक्ति है जो आपके साथ है। अब आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको भगवान की मौजूदगी का एहसास होगा। तो लकी हाथ है। अच्छा, कभी ऐसा हो तो मुझे बताना आप कि आपने क्या फील किया, मुझे अच्छा लगता है ये जानना। आपने कहा कि आपको भविष्य में होने वाली घटनाएं जो हैं वो हूबहू सपनों के माध्यम से दिख जाती हैं। एक तो आपकी हथेली में बनने वाला ये लूप साइन पूरी तरह से ये निर्मित नहीं है, 50% ही बना है। 50% भी बना है तब भी कुछ लोगों का क्या होता है ना कि सपना एक तो आता कम है, आता है तो 100% वो भविष्य की घटनाओं से रिलेट करने वाला होता है, तो उसको मैं कहती हूँ 100%। अब इनका क्या है कि सपने इनको कुछ नॉर्मल भी आते हैं और कुछ भविष्य की घटनाओं से जुड़े हुए भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इनका हर सपना भविष्य को वो संकेत देने वाला ही होता होगा, नहीं। कुछ सपने इनके ऐसे होंगे जो भविष्य को संकेत या पूरी तरह से भविष्य को बताने वाले होंगे, और कुछ सपने इनके ऐसे होंगे जो बस यूं ही होंगे। तो इसको कहते हैं 50% ही इसका असर दिखना। और इसके साथ ही आपकी हथेली में है इंट्यूशन लाइन, बट ये कंप्लीटली बना नहीं है। 50% ही इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। आपको भविष्य की ऊर्जा महसूस होगी, आप भविष्य को फील कर सकते हैं, आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। और ये जो घटनाओं को महसूस करने वाली एनर्जी है ये और भी ज़्यादा विकसित हो जाएगी यदि आप मेडिटेशन करते हैं, यदि आप भगवान का नाम अपने मन ही मन जपते हैं, यानी भगवान के नाम का जाप करते हैं मन ही मन। देखो, मेडिटेशन करने का तरीका अलग अलग है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मेडिटेशन ये होता है जैसे आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं लेकिन मन के अंदर मन ही मन आप ईश्वर के नाम का जाप कर रहे हैं, यानी आप ईश्वर के साथ हर वक्त खुद को जुड़ा हुआ महसूस करवाइए। यदि आप ईश्वर के नाम का जाप हमेशा करते रहते हैं, यानी वर्क करते वक्त जो अच्छा काम आप कर रहे हैं उस वक्त, या मन ही मन आप हमेशा ऊपर वाले को याद करते हैं, तो ये सबसे बड़ा मेडिटेशन है। आप पलथा मार के बैठ गए और आपने आंख बंद कर ली, अब आपको भगवान तो दिख नहीं रहे, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है ऑफिस में किसी की शक्ल दिख रही होगी। आप देखना कभी मेडिटेशन करके, मैं आपको बताऊंगी। मेडिटेशन करते वक्त भी कोई भी इंसान हो उसको मन ही मन अपने इष्ट देव का, जिन पर उनको यकीन है, जिस भी ईश्वर को उनको यकीन है, उसके नाम का जाप करना चाहिए, तभी जाकर के उस मेडिटेशन का रिजल्ट आपको मिलता है। अदरवाइज आप देखना मेडिटेशन करते करते इंसान गलत स्थिति में चला जाता है। कभी कभी भयानक भयानक फेस देखते हैं, कभी कभी उनको एक गलत ऊर्जा महसूस होती है। ऑब्वियस ही बात है ना, आप यदि आंख बंद करके अपनी ऊर्जा पर फोकस कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा बॉडी से निकल रही है, आप उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, उसको जाना कहाँ है, तो वो कहीं भी जा सकती है। हो सकता है वो किसी ऐसी दुनिया की तरफ आपकी ऊर्जा चली जाए जहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया यदि पॉजिटिव एनर्जी से भरी है तो ये दुनिया नेगेटिव एनर्जी से भी भरी हुई है। तो अपनी ऊर्जा को डायरेक्शन देने के लिए इष्ट देव, यानी जिस देवता के ऊपर आपको भरोसा है, उसका नाम का जाप करते रहना चाहिए। आप भी कीजिए, भले आप पूरी तरह से मेडिटेशन वाली जो प्रक्रिया है वो करने के लिए मैं आपको नहीं कहूँगी, क्योंकि उसमें कुछ ध्यान रखना होता है। लेकिन हाँ, आप मन ही मन जाप कर सकते हैं भगवान के नाम का, जितना पॉसिबल हो आप करते रहिए। ये जो एनर्जी है भविष्य को फील करने की, ये बढ़ जाएगी।
आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से वीक है, तो इस जन्म का कर्मा आपके पिछले जन्म के कर्मा से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे लोगों को सफलता अवश्य मिलती है, बहुत मिलती है। आपने जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट किया इस धरा पर आने से पहले, आपने उसको पूरा किया है, तो इस वजह से भगवान आपको सफलता भी उसी हिसाब से दे रहे हैं। आपकी लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है, तो टाइम मैनेजमेंट आपका शानदार है। आपको किसी को भी वेट करवाना अच्छा नहीं लगता, और कोई भी निर्णय आप बहुत सोच समझ कर लेते हैं। जल्दबाजी में कोई काम करना या किसी भी काम को लेकर के जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। प्लानिंग के साथ वर्क कभी कभी करते हैं, कभी कभी प्लानिंग आपकी वीक होती है, बिना प्लानिंग के भी काम कर लेते हैं। और फिलहाल अभी क्या है कि इसका जो साइड इफेक्ट है यानी नेगेटिव पार्ट है वो हावी होगा, क्योंकि लक आपके फेवर में है नहीं। बट अब जैसे कि 29 आपका कंप्लीट हो चुका है, 30 कंप्लीट होते ही इसके जितने भी पॉजिटिव रिजल्ट हैं यानी प्लानिंग के साथ वर्क करने वाला, वो आपकी लाइफ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब लक आपके फेवर में नहीं होता है, जब माइंड लाइन की स्थिति आपकी अच्छी नहीं होती है, आपकी लाइफ लाइन भी बता रही है कि आपका लक आपके फेवर में नहीं है, तो जितने भी नेगेटिव साइन हैं वो ज़्यादा असर दिखाते हैं। और पॉजिटिव साइन तभी एक्टिवेट होते हैं जब आपका टाइम आपके फेवर में होता है। आप अपने दम पर बंगलो टाइप घर का निर्माण करने वाले हैं। आपको जुपिटर की रेमेडीज़ करने होंगे, क्योंकि जुपिटर का माउंट आपका काफ़ी वीक है, जिस वजह से फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी। तो इसको लेकर के आपको इसके रेमेडीज़ को आपको फॉलो करना है, क्योंकि 30 के लगभग आपका कनेक्शन यानी आपकी शादी फिक्स होते हुए दिख रही है, या शादी हो जाएगी। दोनों चांसेस हैं, या तो फिक्स होगी या शादी होगी। और इफ़ अगर शादी होती है 30 के लगभग, तो जुपिटर की रेमेडी आप अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जुपिटर का माउंट वीक है, तो ना चाहते हुए भी कोई ना कोई दिक्कत फैमिली लाइफ में लगी रहती है। खास करके लाइफ पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति बनी रहती है। इसके रेमेडीज़ आपको करने हैं। 32 से आपका अपना कोई नया काम स्टार्ट होने वाला है, और ये बहुत बेनिफिट देगा आपको। आपकी जो भी लाइफ पार्टनर होंगी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वर्किंग होंगी। आई थिंक हाउस वाइफ होंगी वो। या शादी से पहले अगर काम भी कर रहे हैं, तो शादी के बाद वो काम नहीं करेंगे। अभी तो फिलहाल एकदम छोटा सा ट्रायंगल है। इतना बड़ा ट्रायंगल यदि सन माउंट पर, एक तो सन माउंट पर ट्रायंगल का जो साइज़ है वो आपको मिलने वाली सफलता के बारे में बताता है। जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी बड़ी सफलता। और ट्रायंगल कहीं पर भी हो हथेली में, इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है। आपके सन माउंट पर बनने वाले ट्रायंगल की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो छोटी सी सफलता फिलहाल मिली होगी आपको। मुझे आप अपने सन माउंट की थोड़ी ज़्यादा क्लियर पिक, इस पर आपको अपने हथेली पर पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। अपनी हथेली की पिक्चर मुझे वो सनलाइट मिली हुई, एकदम हथेली को साफ कर लीजिए पानी से और पोंछ लीजिए। उसके बाद सनलाइट में अपने पाम की पिक लेकर के मुझे भेजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रायंगल और स्क्वायर का साइन होना चाहिए, जो कि मुझे विजुलाइज नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं दिख पा रही हूँ। इसलिए लूप ऑफ सीरियसनेस है, सीरियस रहना अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। इनफैक्ट आप ये जितने भी माउंट हैं, इन सभी की पिक्चर सनलाइट मिली हुई मुझे भेज देना। ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक से होता है जब कनेक्शन बनाने वाली लाइन हो, तो अनएक्सपेक्टेड मनी मिलना, यानी आपने उम्मीद नहीं की। मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने उम्मीद की है कि यहाँ से लाखों आएंगे, और उसी बिजनेस से आपको करोड़ों आने लग जाए, तो हुआ ना अचानक से धन का आगमन, अचानक से सफलता, अचानक से उम्मीद से ज़्यादा मिलना। तो इसे ही कहते हैं रातों रात किस्मत का बदल जाना। तो ये साइन है आपकी हथेली में। ऐसे लोगों के लिए शेयर मार्केट का जो काम है वो अच्छा रहता है। साथ ही ऐसे लोगों की लॉटरी जब किस्मत साथ देती है तब लगती है। लेकिन मेरे हिसाब से उन चीज़ों के पीछे भागने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने काम पर फोकस करें, और इसका फ़ायदा आपके वर्क में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। 32 वो उम्र है। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपकी लक लाइन यहाँ से चली। मेन जो आपकी लक लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? वो स्टार्ट हुई है केतु से। केतु से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है, तो ऐसे लोगों का जो बचपन है वो ठीक बीतता है। इसलिए ठीक बीतता है क्योंकि ये पैदा ही होते हैं खाते पीते परिवार में, यानी बच्चों की जो बेसिक नीड होती है ना, वो इन्हें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और ये लक लाइन यदि जाकर के आपके लाइफ लाइन से अटैच हो जाए, अब ये क्या बताती है? ये बताती है कि पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, ये भी कह सकते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी कह सकते हैं, या आपकी फैमिली की वजह से, आपकी फैमिली के प्रति आकर्षण की वजह से, फैमिली के प्रति कनेक्शन की वजह से, या कोई ना कोई रीज़न है, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के कारण आपका ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस करियर में वो रुक जाता है। स्टक फील करते हैं आपको ये फील होता है कि काश मेरी फैमिली इससे थोड़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में होती तो मैं ये कर पाता।
यानी कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है कि आपकी फैमिली की वजह से आपका करियर अफेक्ट हुआ है, आप इससे बेहतर कर सकते थे, अभी तक आपको सफलता मिल जाती है। उसके बाद सफलता कब मिलेगी? जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होते हुए दिख रही है, जिस उम्र से, तो ये स्टार्ट होते हुए दिख ही रही है 30, 31, 32 मान करके चलिए आप। आपकी बातों से तो मुझे नहीं लगा कि आपकी फैमिली के कारण आपका ग्रोथ रुका हो करियर में, बट साइन तो है। अब तो आप ही बता पाएंगे कि क्या सच है। विदेशी धरती से धन के आगमन के साइन हैं आपकी हथेली में, फॉरेन कंट्री से, बट यहाँ पर मुझे ये जो फॉरेन कंट्री से कनेक्शन बनने वाला साइन है ना, ये नहीं बनता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये जो माउंट हैं, ये सभी माउंट, इनके एकदम क्लोज क्लियर पिक मुझे चाहिए, सनलाइट मिली हुई। इनमास आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो इम्यूनिटी को लेकर के, इम्यूनिटी आपकी वीक है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर में, आते हुए दिख भी रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम है, उसको लेकर के मैं अभी कोई जिक्र नहीं करने वाली हूँ। बट हाँ, ओल्ड एज में हेल्थ इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, तो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है। और अभी नहीं, लेकिन आफ्टर 40, ये मैं बता देती हूँ, अभी आफ्टर 40 आपको हनुमान चालीसा का जाप करना है, मंगलवार को या शनिवार को। दुश्मन हैं आपके, जो अपने भले से ज़्यादा आपके बुरे की कामना करते हैं, ऐसे लोग हैं, आपके आसपास ही होंगे ये लोग, बट यहाँ पर कभी बुरा कर नहीं पाते। हाँ, मन में ख्वाहिश बहुत रहती है, सपने बहुत देखते हैं। जुपिटर की फिंगर आपकी बड़ी है रिंग फिंगर से, ये वाली स्थिति जिनकी भी हथेली में होती है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, नॉलेज बहुत होता है इन लोगों का, ज्ञान बहुत होता है इन लोगों के अंदर। लेकिन क्या है कि ये आपको थोड़ा सा ईगोइस्टिक बना देता है। इनकी बात यदि कोई काट दे, या इनको ऐसा लगे कि सामने वाला लगातार मेरी बात को कई दिनों से काटे जा रहा है, तो सामने वाला इनको अपना दुश्मन फील होने लगता है। अपने दुश्मनों को ये माफ़ नहीं करते, किसी की गलती को माफ़ करने वाला व्यक्ति नहीं है ये, व्यक्तित्व नहीं है ये। हाँ, लेकिन ये जो है ना, माफ़ी देने वाली जो बात है, इसका जो साइड इफेक्ट है, क्योंकि देखो इंसान है ना, गलतियाँ तो सबसे होती है, तो अब कब तक हम किसी की गलतियों को मन में रख करके चलते रहेंगे? तो ये जो साइड इफेक्ट है इसका, ये कम होता हुआ दिख रहा है 32 से। उस उम्र से आप लोगों को माफ़ करना स्टार्ट कर दोगे। यदि किसी से गलती भी हुई तो आप नज़रअंदाज करके निकल जाओगे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है। ये अंगूठा बता रहा है कि आप ज़िद्दी हैं, बट आपकी माइंड लाइन तो नहीं बता रही है कि आप ज़िद्दी हैं। ज़िद्दी तो आप नहीं हैं, बट अंगूठा बता रहा है कि आप ज़िद्दी हैं, आपके दोस्तों की संख्या कम है। हाँ, ये हो सकता है कि दोस्तों की संख्या कम होगी, लेकिन ज़िद्दी नहीं, स्टबर्न नहीं है आप बहुत ज़्यादा। जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा झुकने से चीज़ें, मतलब अपने मन को थोड़ा झुका लेने से या अपनी बात को थोड़ा साइड कर देने से यदि रिश्ते बचते हैं तो बचा लेते हैं, ये वाली बात है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, एकदम सुनते ही नहीं किसी की, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस भी उंगली पे यदि एक्स्ट्रा पर्व आ जाता है, जैसे आप देखिए 1, 2, 3, ये 4, ये एक्स्ट्रा वाला हो गया ना पर्व, एक्स्ट्रा पर्व यदि आ गया तो वो जो उंगली है या वो जो माउंट है उसकी पॉजिटिविटी थोड़ी कम हो जाती है। अब सन माउंट की पॉजिटिविटी कम हुई तो फेम मिलने में वक्त लग जाता है। फेम कब मिलता है? जब आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब होते हैं, तो यानी कामयाबी मिलने में देरी होगी। और जब आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, आपको फेम नहीं मिल पा रहा है, तो पैसे में भी कमी आएगी ना। तो यही चीज़ें, यानी कामयाबी मिलने में देरी हो जाती है। आउटर मास आपका ठीक है, ऊर्जावान है आप, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, निर्भीकता भी है, निडरता भी है, और लगातार काम इफ़ अगर आप करते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊर्जावान हैं आप, नींद कम लेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे लेकिन आम लोगों की तुलना में आपके अंदर ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा है। आप यूं ही बीमार पड़ने वाले लोग नहीं हैं। मान लीजिए 2-3 दिन आपको नींद में कमी हुई तो ऐसा नहीं कि बीमार हो जाएंगे, लेकिन हाँ, लगातार 10 दिन यदि नींद में कमी आई तो हो सकता है उस वक्त आप बीमार हो जाए। और आपको ना एक सलाह है, आप कोई भी काम कीजिए तो बीच में ब्रेक लेते रहिए, 3 घंटे 4 घंटे पे, आधे घंटे का ब्रेक लेते हुए काम करिएगा। ब्रह्मांड ने जैसा आपको रचा है उसका सम्मान करते हुए अपने करियर में या किसी भी वर्क को करना है। तो बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम है, तो बिल्कुल उसी के हिसाब से चलना है। मून माउंट यदि नीचे की तरफ ढलता हुआ आपको दिखाई दे, जीवन में 3 से 4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते, इतने बुरे जाते हैं कि आप याद तक उसको करना नहीं चाहते। एक तो आपको इसका रेमेडी करना है और एक सन को लेकर के रेमेडी करना है, क्योंकि सन के लेफ्ट वाली जो हथेली है वहाँ पर एक्स्ट्रा पर्व बन गए हैं, तो उसकी जो साइड इफेक्ट है उसको कम करने के लिए इसको लेकर के भी एक रेमेडी आपको फॉलो करना है। अदरवाइज सब ठीक है, बाकी किसी भी माउंट को लेकर के रेमेडी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 4 है। सबसे पहले यानी बर्थ नंबर आपका 2 है, तो सबसे पहले आपके बर्थ नंबर की बात करते हैं। तो नंबर 2 से जब आप रूल होते हैं तो आपके ग्रह स्वामी चंद्रमा है, मून है। तो ऐसे लोगों का मन भटकता बहुत है, मन अशांत रहता है। जैसे चांद का क्या है, घटते बढ़ते रहता है ना। आप देखना कभी शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो उस वक्त आपका मन बहुत अच्छा रहता होगा,
टाइम के साथ आप अच्छा फील करते होंगे, लेकिन जैसे ही कृष्ण पक्ष आता होगा आपको थोड़ा सा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन फील होता होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको बड़ी महसूस होती होगी। तो ये रहता है, मून कहीं ना कहीं आपके मूड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कल्पनाशीलता भरी हुई होती है, हकीकत से बेहतर जीवन इनको कल्पनाओं में महसूस होता है। कल्पनाओं में जीना, इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, उसमें रहना इनको अच्छा लगता है। जितना ये सपना देखते हैं उतना काम करना पसंद नहीं करते। सपना देखना तो आता है, लेकिन उसको पूरा कर कैसे किया जाए, कैसे प्लानिंग बनाई जाए, उसमें वीक हो जाते हैं। व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होता है, लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता है, बोलने की शैली बहुत अच्छी होती है। अनजान इंसान भी यदि आपके साथ बैठ करके 10 मिनट बात कर ले तो वो आपके फ़ैन हो जाते हैं। आपकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। दूसरों के मन की बात को उनके बताने से पहले ही आप जान जाते हैं। ये गजब की क्षमता है आपके अंदर। आप अपनी बातों से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। आप ये नहीं चाहते कि आपके शब्द बुरे निकले या बेवजह किसी को परेशानी हो, जिस वजह से स्टार्टिंग में आप अवॉइड करते हैं सामने वाले की गलतियों को। आपकी शादी लव से ज़्यादा, क्योंकि नंबर 2 आपको रूल कर रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से यदि आप अरेंज्ड मैरिज करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शुभ फलदायी रहेगा लव की तुलना में। वैसे आपकी हथेली में ये भी पता चल रहा है, भले आपकी शादी अरेंज्ड हो लेकिन वो लव की जैसे ही होगी। शादी आपकी पसंद से होते हुए दिख रही है। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि माता पिता पसंद करें, वो आपको पसंद आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आप पसंद करके लाएं किसी को, वो आपके माता पिता को पसंद हो जाए, क्योंकि सहमति दोनों तरफ से बनते हुए दिख रही है। आर्थिक स्थिति आपकी उम्र के साथ अच्छी होती चली जाएगी। आत्मविश्वास की कमी तो रहती है क्योंकि कल्पनाशीलता भरी हुई है। क्विक डिसीजन मेकिंग पावर आपका वीक होगा। वैसे भी आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना पसंद करते भी नहीं है, तो ये भी ठीक है। शंकालु होते हैं, यकीन कम करते हैं लोगों पे। शंकालु होने के पीछे रीज़न भी ये है कि आप दूसरों के मन की बात को समझ लेते हैं, तो आपको समझ में ये आ जाता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। जब आप ये जान जाते हैं तो किसी पर यकीन आप नहीं कर पाते हैं। विल पावर थोड़ा कमज़ोर होता है आप लोगों का, और आसानी से यदि परिस्थिति आपके खिलाफ चल रही है तो आप उससे लड़ना पसंद नहीं करते, हार मान लेते हैं। ये दिक्कत तो है नंबर 2 से जब आप रूल होते हैं। एक पॉजिटिव चीज़ क्या है नंबर 2 से रूल होने वाले की, ऐसे लोगों को इनके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलता है। क्योंकि चंद्रदेव ने खुद कुछ नहीं किया, उनके माता पिता ने तपस्या की, और उनकी तपस्या के फल के तौर पर उन्होंने भगवान से ये मांगा कि उनके पुत्र को ईश्वर का पद मिले। तो चंद्रदेव का कोई कर्म नहीं था, उनके माता पिता के कर्म का फल उनको मिला। तो उसी तरह आपके माता पिता के जितने भी अच्छे कर्म होंगे उसका फल आपको मिलेगा, और वो फल मिलता हुआ दिख रहा है 32 से। आपका जो भाग्यांक है वो 4 है, यानी लाइफ पाथ नंबर 4 है। नंबर 4 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है राहु। राहु जब आपको रूल करता है तो वो आपको मेहनती बनाता है, साहसी बनाता है, कूटनीतिज्ञ बनाता है और जिद्दी भी बनाता है। अपनी मर्जी से काम करना पसंद करते हैं, और ऐसे लोग यदि किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो कभी भी आउटपुट इनका अच्छा नहीं आ पाता है। आपकी हथेली में है भी ऐसा कि आप बिजनेस में अच्छा करने वाले हैं। यदि आप जॉब में जाएंगे तो आप कभी भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग यंग एज में बुरी संगति में भी चले जाते हैं। तो आपको सलाह है, क्योंकि आयु आपकी बहुत ज़्यादा भी हुई नहीं है, या तो आप गलत संगति में गए होंगे, आपके इस सर्कल में कोई ना कोई ऐसे लोग आए होंगे जिनकी आदतें अच्छी नहीं होंगी। और ऐसे लोगों का क्या होता है ना कि क्यों उनको बुरे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जाता है कि मान लो इनको चाय पीने की आदत नहीं है और ये किसी ऐसे इंसान के साथ 10 दिन से लगातार उठ बैठ रहे हैं जो चाय पीते हैं, तो अब देखना कि 11वें दिन ये खुद भी चाय पीना स्टार्ट कर देते हैं। इनके ऊपर सामने वाले की संगति का प्रभाव ज़्यादा जल्द होता है, रफ्तार से होता है। तो आपको अपनी संगति हमेशा सुधार करके रखनी है। ये हो गया। मन में भटकाव की स्थिति तो रहती है, राहु है ऑब्वियसली, मन तो शांत नहीं रहता। आपको ना हर बात की डिटेल में जाने की आदत होती है। मान लो किसी ने कोई बात आपको बताई तो आपको हर चीज़ जाननी है कि ये कैसे, वो कैसे, इसने ये कहा, अच्छा कब कहा, क्यों, मतलब होता है ना कि पूरी तरह से बाल की खाल निकालने वाली आदत होती है। आप लोग रिसर्च से जुड़ा वर्क अच्छा कर लेते हैं। धन के मामले में ये जो नंबर 4 है आपको लकी बनाता है, लेकिन लकी कब बनाता है? 30+ या 35+ होने पर, उससे पहले नहीं। उससे पहले नंबर 4 जब आपको रूल करता है तो ये आपके बचपन को या युवावस्था को संघर्ष में डालता है, ताकि तरक्की मिलने वाली उम्र तक आते आते आपके अंदर परिपक्वता बढ़ जाए और आपको समझ में ये आए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। यानी अपने चेहरे पर कई चेहरे लगा करके लोग चलते हैं, और इन लोगों की जब इन लोगों का लक इनके फेवर में आता है, जब ये मतलब राहु के एग्जामिनेशन से बाहर निकल जाते हैं, उनके स्कूल से बाहर निकलते हैं, तब भले ही इनकी उम्र 30 की होगी या 32 की होगी, लेकिन इनकी समझ 52 की होगी। 20 साल ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। नौकरी में आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। आप मन से कभी भी किसी के भी अंडर में काम नहीं कर पाएंगे, और पराये लोगों से आपको दूरी बना करके चलनी है। आपके लिए उतना नुकसान नहीं पैदा करने वाले हैं जितना कि पराये लोग, वो आपके लिए नुकसानदेह होंगे। अब बात करते हैं, यदि 2 और 4 का कॉम्बो बनता हुआ दिख रहा है तो कौन सा नंबर आपके लिए लकी है और कौन सा नंबर आपके लिए लकी है, कौन सा कलर आपके लिए लकी है, कौन सा कलर आपके लिए अनलकी है, और किस तरह के बिजनेस की तरफ आपको मूव करना चाहिए। आपके लिए लकी नंबर रहने वाला है 6 और 7।
ये 2 नंबर खास करके 6, किसी भी मंथ का 6, 15, 6, 15, 24, ये काफ़ी लकी होगा। और जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें या आपकी शादी भी हो तो इस नंबर का ध्यान रखना है। ये हो गया। और इससे थोड़ा कम लकी है 7, 16, 25, इससे थोड़ा कम लकी है, लेकिन ये भी लकी रहने वाला है। अनलकी नंबर की बात की जाए तो नंबर 3 एंड नंबर 8। अब ये 3, 4 क्यों अनलकी है, क्यों भगवान विष्णु और शनिदेव के ये जो अंक हैं इससे आपको दूरी बना के चले, क्योंकि नंबर 4 आपके डेट ऑफ बर्थ में है, यानी आपका जो भाग्यांक है नंबर 4 है। और नंबर 4 को खुद से भी दिक्कत है। यदि आप नंबर 4 का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ भी प्रॉब्लम होगी, नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी प्रॉब्लम देगा, नंबर 8 भी आपको प्रॉब्लम देगा। और डबल डिजिट यदि है तो उसको भी प्लस करके देखना है। 2 + 1 यानी 21, कोई भी मंथ का 21 है, ये भी आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट करने वाला है। 26 है, ये भी इश्यूज़ क्रिएट करने वाला है। 22 है तो ये भी इश्यूज़ क्रिएट करने वाला है। डबल डिजिट जो भी होगा ना उसको प्लस करके देख लेना। यदि 4, 3, 8 आ रहा है तो दूरी बना के चलनी है। लकी कलर की बात की जाए तो ग्रीन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्पार्कलिंग कलर, चमकीला रंग काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि नंबर 6 से आप रूल हो रहे हैं। नंबर 6 से वीनस क्या करता है, स्पार्कल यानी चमक को अपनी तरफ खींचता है, वो हो गया। और येलो भी ठीक है, पीला भी ठीक रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, यानी हल्का सा शेड होता है ना पीले का, वो भी ठीक रहने वाला है। अनलकी कलर की बात की जाए तो ब्लैक, माफ कीजिएगा, रेड और ब्लैक। डार्क कलर किसी का भी डार्क शेड आपके लिए बहुत ज़्यादा अनलकी रहने वाला है। डार्क कलर आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो डार्क कलर होता है ना इसमें ब्लैक मिक्स हो जाता है लास्टली जा करके, तो उससे दूरी बना के चलनी है आपको। और आपको बिज़नेस करना है तो किस चीज़ से जुड़ा हुआ बिज़नेस करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। फैंसी जो सामान होते हैं, फैंसी गुड्स होते हैं, उनको लेकर के उनसे जुड़ा हुआ बिज़नेस, ज्वेलरी से, व्हीकल से, इन सब से जुड़ा हुआ बिज़नेस आप कर सकते हैं। फैंसी सामान जो भी होता है ना, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी बिज़नेस आप करोगे आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगी। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। सवालों का जवाब तो बाद में देंगे, लेकिन मुझे ये याद आया कि मैंने तो फ्यूचर का एनालिसिस किया ही नहीं एज का, तो वो पहले करते हैं। 30 कंप्लीट होने से पहले आपकी लाइफ में किसी ना किसी की एंट्री है, कोई नई इंसान आपकी लाइफ में आ रही है जिनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। और हो सकता है यहाँ पर आपकी शादी फिक्स हो जाए या शादी हो जाए, दोनों संभावनाएं हैं यहाँ पर। 32 में बड़ी खुशी मिल रही है, बहुत बड़ी खुशी है। यहाँ से आपकी ज़िंदगी में एक नया चेंज आता हुआ दिख रहा है 32 में। 34 और 37 में भी बहुत बड़ी खुशी मिलती दिख रही है। तो ये है आपका फ्यूचर एनालिसिस। आप इसको कहीं पर भी लिख करके रख लेना कि 30 कंप्लीट होने से पहले आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होगी। 32 में बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज है ये। और एक चीज़ और बता दूं मैं, ये मैंने नहीं बताया, 31 कंप्लीट होती होती कोई ना कोई इश्यूज़ भी आ रहा है। हाँ, इसको लेकर के थोड़ा अलर्ट रहना है, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है। 31 कंप्लीट होते होते 30 कंप्लीट होते होते कोई ना कोई एंट्री आपकी लाइफ में लेने वाली है, बहुत ही अच्छा टाइम है ये। लेकिन 31 कंप्लीट होते होते इश्यूज़ भी आ रहे हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। तो इस उम्र में थोड़ा अलर्ट रहना है। देन 32 में ऑब्वियसली बात है कि बड़ी खुशी आपको मिल रही है। ये प्रॉब्लम पहले आएगी, इसके बाद ये खुशी मिलेगी। प्रॉब्लम और खुशी के बीच में 6 माह का अंतर है सिर्फ। प्रॉब्लम पहले, खुशी बाद में है। तो ऑब्वियसली बात है कि 32 में खुशी मिल रही है, लेकिन 31 में इश्यूज़ हैं। और उसके बाद 34 में और 37 में खुशियाँ हैं। तो इससे ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा का फ्यूचर एनालिसिस मैं नहीं करती हूँ। अब आपका सवाल है कि आपकी लाइफ में अच्छा टाइम कब स्टार्ट होगा, तो 32, क्योंकि यहाँ से एक नई लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है, यहाँ से खुशियाँ आपकी लाइफ में एंट्री ले रही है, यहाँ से एक बेहतरीन वर्क आपका स्टार्ट हो रहा है। बाकी आपके माइंड पर जो आपका कंट्रोल नहीं है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। हाँ, इसको लेकर के आपको रेमेडी, अगर आपको रेमेडी करना है तो बता देना, मैं आपको बता दूंगी। देखिए, लक आपके फेवर में नहीं है और मेहनत आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं, बट उसकी दिशा बहुत सही नहीं होती है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप मेहनत सही दिशा में कर रहे हैं, लेकिन वो सही दिशा होती नहीं है, क्योंकि लक आपके फेवर में नहीं है। माइंड लाइन आपका बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि फोकस की कमी है। मेहनत हो भी रही है तो मजदूरों वाली मेहनत हो रही है, सटीकता नहीं है, इसीलिए सफलता मिली नहीं है अभी तक। हाँ, बड़े घर की बात की जाए, जैसे आपने कहा ना कि आपका सपना है घर का, बड़े घर का। हाँ, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हाउस को लेकर के वो 39 में है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये 39 में। इनफैक्ट यहाँ पर नहीं कुछ भी सही तो 70 to 1 CR का खर्चा आता है, या उससे भी ज़्यादा, ये कमाई पे डिपेंड करेगा। अब काफ़ी ज़्यादा खर्चा आप कर रहे हैं इस उम्र में। तो बड़ा घर या बंगलो टाइप जो हाउस है वो आप 39 की लगभग बनवाने वाले हैं। नहीं, आपकी लाइफ में जो लड़की आएंगी, आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी, उनके तरफ से कोई भी इश्यूज़ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी होंगी कि आपको आपके पेरेंट्स से अलग कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर उनके सामने नहीं रखना है। जो आपका है, आप अचानक से गुस्सा करते हैं तो वो नहीं करना है, और जुपिटर की रेमेडीज़ आपको फॉलो कर देने हैं, अभी से स्टार्ट कर देना है। बाकी आपने अपने सपने को लेकर के बात की, जी बिल्कुल। यदि आप भगवान की, जिस भी भगवान पे आपकी आस्था है, उनके नाम का जाप अपने मन ही मन करते हैं तो ये जो शक्ति है आपकी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बढ़ती उम्र के साथ भगवान के प्रति आस्था बढ़ने वाली है आपकी।
और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको ये एहसास होगा कि ईश्वर आपके साथ है। उनकी मौजूदगी आपको समझ में आएगी, उनकी एनर्जी आपको फील होगी। तो ये था आपका एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।